हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो चलिए यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक ड्राइंग आपके लिए बना रखी है। तो चलिए उस ड्राइंग को सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह की ड्राइंग है। सबसे बेसिक ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हम लोग अभी बनाएंगे और बहुत जल्द से जल्द इसको बना लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, मैं यूनिट्स एंड लिमिट्स को सेट कर लेता हूँ। डेसिमल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एमएम में वर्क करना है। प्रेसिशन 0 लेता हूँ। मिलीमीटर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओके हो गया। लिमिट्स 0,0, 10,000 कॉमा, ठीक है, जेड एंटर, ए एंटर। ठीक है, अब ये एकदम आपके दूर हो गया है। आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन से इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एकदम आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक्सएल लाइन लेते हैं। ये जो एक्सएल लाइन है वो एक इनफाइनाइट लाइन है गाइस। ठीक है, स्केप कर देता हूँ। अब कमांड के बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं डया एक 120 है एंड एक 150 है। C4 सर्कल लेता हूँ। D4 डया लेता हूँ, 120 प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट फिर C4 सर्कल लेता हूँ। D4 डया लेता हूँ। पहले आपको प्रेस करना है, फिर डी इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद 150 ले लेता हूँ। दोनों सर्कल्स यहाँ पे हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग किस तरह से चार सर्कल्स है। तो कोई एंगल है क्या यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 45 का एक एंगल है। तो एक लाइन ले लेता हूँ, एल एंटर, सर्कल के मिड पॉइंट पर रखता हूँ और 100 प्रेस करता हूँ। 100 इसलिए कि लाइन की लेंथ है 100। ठीक है, 100 कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, जो लाइन क्रिएट होने वाली है उसकी लेंथ है। टैप करता हूँ 45। ठीक है, तो स्केप कर देता हूँ। देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 100 है। आप ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये लेंथ है वो 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये सर्कल है, एक 16 डाया है और एक 25 डाया है। तो चलिए उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। C4 सर्कल, D4 डाया 16, C4 सर्कल, D4 डाया 25। सॉरी, रेडियस आ गया है शायद क्योंकि बड़ा लग रहा है सर्कल। C4 सर्कल, D4 डाया 25। चलिए आ गया है यहाँ पर। अब इन दोनों के बाद यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे रेडियस दिखाई दे रहा है 15 का। तो इस सर्कल से इस सर्कल के जो बीच का रेडियस है वो 15 है। ठीक है, फिलेट करता हूँ, रेडियस लेता हूँ, 15 एंटर करता हूँ। स्केप करता हूँ, फिर से एक बार फिलेट। पहले एरे कर लेते हैं गाइस इसको। ठीक है, एरे कर लेते हैं। सर्कल को, इस सर्कल को और इस सर्कल को एंटर करता हूँ। सेलेक्ट किया हूँ, अभी एंटर करूँगा। पोलार पे सेलेक्ट करूँगा और मिड पॉइंट पर सर्कल के लाकर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आइटम्स को देख लीजिए आप, 6 आइटम्स आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने 6 लिया है क्योंकि मैंने दे नहीं रखा है ऑलरेडी। वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 लिया है। तो मैं वहाँ पे 4 एंटर करता हूँ और क्लोज एरे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि एक रेडियस है 15 का, जो सब जगह पे दिखाई दे रहा है, ये 15 का रेडियस है। तो उस रेडियस को हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। फिलेट लेता हूँ, रेडियस लेता हूँ, 15 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे फिल वक्त अरे हुए हैं। तो इसको मैं पहले एक्सप्लोड कर देता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ EXPL, एंटर। अभी ये एक्सप्लोड हो गए हैं, सब सेपरेट हो गए हैं। तो अब मैं फिलेट लेता हूँ, रेडियस लेता हूँ, 15 कर देता हूँ और मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल पे क्लिक करने से एक ही बार में सारे के सारे क्लिक, एक क्लिक में ही सारे के सारे बन जाएंगे। वरना आपको हर टाइम सेम कमांड इंटर करते रहना पड़ेगा और फिर से उसको लेते रहना पड़ेगा, मतलब फिलेक्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे फिलेट हो गए हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक डिस्टेंस दिखा रहा है 20 का और उसके बाद एक 25 का रेडियस है और एक 15 का रेडियस है। चलिए ठीक है, ऑफसेट कर लेता हूँ 20 का। दोनों साइड ऑफसेट कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड है हम लोग को ड्रॉ करना। ओके, यहाँ पर भी दिखा रहा है सेम रेडियस है 15 और 25 का। सर्कल ले लेता हूँ,
15 का। ठीक है, फिर एक सर्कल ले लेता हूँ 25 का। ओके, यहाँ पे फिर C4 सर्कल लेता हूँ 15 का। C4 सर्कल लेता हूँ फिर एक बार 25 का। चलिए दोनों आ गए हैं। तो अब हमको उसको इस टाइप में शेप देना है, तो मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे ऊपर के जितने भी है उनको मैंने ट्रिम कर दिया, और इस साइड नीचे जितने भी हैं उन सभी को मैंने ट्रिम कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से एक ड्राइंग आपकी बन गई है। अब आपको सिर्फ डायमेंशंस चेक करना है गाइस, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग अभी चेक कर लेंगे सारे के सारे डायमेंशंस। तो इस तरह से ये एक बेसिक ड्राइंग को हमने बना लिया है, बहुत कम टाइम में बनाया है, क्योंकि और भी थोड़े ड्राइंग्स है जिसको हम आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशंस चेक कर लेते हैं। एंगल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का 20 हो गया है। ओके, अब रेडियस चेक कर लेते हैं सारे का, डायामीटर या रेडियस जो भी चेक करना है। रेडियस चेक कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। 25 हुआ है, 15 है। ठीक है, यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, 35 है, 15 है। एंगल चेक कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक 45 है। यहाँ पे भी आपको 45 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डाया चेक कर लेंगे गाइस। तो ये है डायामीटर, इसका डाया 150 है, इसका 120 डाया, 25, 16, 25, 16, 150, 120, 150, 120। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने इस ड्राइंग को जल्द से जल्द बना भी दिया है। तो चलिए, आप इस ड्राइंग को एक चीज़ करना भूल गए हैं यहाँ पे, ट्रिम, तो उसको भी ट्रिम कर देता हूँ। ये वाला सारा का सारा ट्रिम करना है, सॉरी, बाहर वाली लाइन ट्रिम हो गई थी, उसको नहीं ट्रिम करेंगे। सिर्फ इस अंदर वाली सर्कल के जो अंदर है इसी लाइन को हम लोग ट्रिम करेंगे। और तो गाइस देख लीजिए, आपका ड्राइंग एकदम परफेक्टली अभी आपके सामने। ठीक है, तो ये आपकी ड्राइंग सामने आपके एकदम रेडी है गाइस। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर से हम लोग मुलाकात करते हैं।